नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनावों की हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा। नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 2 अप्रैल की 10 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन रही देश की नजर। पहली खबर आम आदमी पार्टी से लेकर के है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने आबकारी नीति घोटाले में संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने जमानत याचिका पर दलील देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में संजय सिंह को जमानत मिलती है तो उसे इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। तो वही दूसरी खबर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद ऐसी संभावनाएं हैं कि पार्टी उन्हें मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बना सकती है। इस दौरान अजय निषाद ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। 2 बार के आप सांसद मुजफ्फरपुर से रहे, आपके पिताजी 4 बार के सांसद रहे जी। जिस उम्मीदवार को भाजपा ने टिकट दिया उनको आपने 19 में हराया जी। ऐसा क्या कमी आप में रहा कि आपकी टिकट वो तो वो बताएंगे ना। मैं तो समझता था कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा पार्टी के लाइन पे काम किया, पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ सब में भाग लिया, जनता से मिलते जुलते रहा। और कहाँ वो कमी निकाले वो सब। आपने क्वेश्चन तो पूछा होगा भाजपा ने, उन्होंने कहा कि सर्वे खराब था। आप लड़ेंगे मुजफ्फरपुर से चुनाव? अब पार्टी नेतृत्व तय करेगी। आप तैयार हैं व्यक्तिगत? हम तैयार हैं सर। तो वहीं बिहार के बाद झारखंड में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बिहार के बाद झारखंड में बीजेपी को यह झटका लगा है क्योंकि प्रदेश राजद कार्यालय पटना में झारखंड प्रदेश आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह ने भाजपा को चुनाव से पहले तगड़ा झटका दे दिया है और उन्होंने आरजेडी में घर वापसी की है। वे संयुक्त बिहार में मंत्री और वर्तमान में बीजेपी नेता थे। अगली खबर चुनाव आयोग को लेकर के है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग फुल एक्शन मोड में है। आयोग ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए 5 राज्यों में 8 जिलाधिकारियों और 12 पुलिस अधीक्षकों का तबादला कर दिया। पहले खबर आई थी कि आयोग ने आंध्र प्रदेश में 3 कलेक्टर और 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। हालांकि शाम होते होते यह आंकड़ा बढ़ने लगा और आयोग ने 5 राज्यों में अधिकारियों का तबादला कर दिया। वहीं अगली खबर कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आंध्र प्रदेश की 5 सीटों पर, बिहार की 3, ओडिशा की 8 सीटों पर और बंगाल की 1 सीट पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा से वाईएस शर्मिला रेड्डी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बिहार के कटिहार से तारिक अनवर चुनावी मैदान में है। अगली खबर वरुण गांधी को लेकर के है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी अब क्या करेंगे, ये सवाल न केवल सत्ता के गलियारों में घूम रहा है बल्कि आम जनता भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। इस सवाल पर वरुण गांधी की मां मेनका गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मेनका गांधी ने कहा है कि वह बहुत खुश हैं क्योंकि वह बीजेपी में है। इसके लिए मेनका गांधी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी धन्यवाद दिया है। वरुण गांधी अब आगे क्या करेंगे, इस सवाल के जवाब में मेनका ने कहा कि ये तो उनसे ही पूछे कि वह क्या करना चाहते हैं। हम चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे, अभी समय है। तो वहीं अगली खबर गुलाम नबी आजाद को लेकर के है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह घोषणा डीपीएपी कोषाध्यक्ष ताज मोइनुद्दीन ने मंगलवार को श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। वहीं अगली खबर लोकसभा चुनाव को लेकर के है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दलों के घोषित प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। तो वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन इन दिनों जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस बीच मंगलवार को वह एक चाय की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने चाय बनाई। इस दौरान वह अदरक कूटते हुए नजर आए। अब रवि किशन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने 2 अप्रैल यानी आज अपना नामांकन भर दिया। वे राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल को अपना नामांकन पत्र सौंपा।
नामांकन दाखिल करते वक्त उनके साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कई कांग्रेसी विधायक मौजूद थे। इस दौरान भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि इनकम टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 1.5 महीने तक हमें हमारे कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को परेशान किया गया। बीजेपी और उसकी सरकार लोकतंत्र में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अगली खबर महुआ मोइत्रा को लेकर के है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में ईडी ने मंगलवार को टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा पर बड़ा एक्शन लिया। ईडी की टीम ने मोइत्रा पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह एफआईआर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज की गई है। आरोप है कि टीएमसी नेता ने फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों का उल्लंघन किया है। इससे पहले महुआ मोइत्रा को ईडी ने फेमा से जुड़े एक मामले में समन भेजकर 28 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। इस पर महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया था कि वो फिलहाल लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, लिहाजा पूछताछ के लिए वो उक्त दिन पर पेश नहीं हो पाएंगी। ईडी की तरफ से महुआ को तीसरा समन था। इससे पहले मोइत्रा ने ईडी को चिट्ठी लिखकर पेशी के लिए मोहलत मांगी थी। हालांकि तीसरे समन पर भी वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुई थी। तो आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही। मिलेंगे आपको कल फिर चुनाव की खबरों के साथ। तब तक देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए भारत एक्सप्रेस को देखते रहिए। शुक्रिया।